बात तो ये है कि कुर्बानी के जानवरों में भैंस या कट्टा जो है उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 8 जानवरों का जिक्र किया है, जिनके अंदर गाय है, बैल है और इसी तरह भेड़ और दुम्बा है, बकरा और बकरी है, ऊँट और ऊँटनी है, जिसमें गाय जो है वो भैंस या भैंसा जो है वो कतान इसमें कुर्बानी के जानवरों में शामिल नहीं, जिसको कुरान पाक में भी जिक्र किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया। और ये जो इमाम नववी ये शाफ़ी हैं, रफ़ादान करने वाले थे, ये जो कहते हैं रफ़ादान करने वाले थे और ये कह रहे हैं कि जायज़ है, और इनकी बात ही मान लो, कुर्बानी करेगा कबूल ही नहीं होगी, उसकी जायज़ ही नहीं होगी। ये भी उसी मौलवी ने कहा, कबूल तो अल्लाह ने करनी है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुफ्ती साहब, आजकल सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, कट्टे की कुर्बानी जायज़ है या नाजायज़ है, इसके बारे में हमारे उलमाए किराम, हमारे बुज़ुर्गान दीन क्या इरशाद फरमाते हैं और हमारी इस्लाह कर दें इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। हर उम्मत के लिए अल्लाह पाक ने कुर्बानी रखी है और जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह के नाम से ज़बह किया जाता है, और जो कुर्बानी रखी वो बहीमतुल अनआम यानी चुपाए, उनमें 4 जोड़ों का जिक्र किया गया, जिसको कुरान पाक में भी जिक्र किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया। समानियत अज़वाज यानी भेड़, बकरी, ऊँट, गाय, इसके जोड़े। अब जो आप बात कर रहे हैं, जैसे कट्टा खड़ा है, अमूमी तौर पर लोग परेशान है, सोशल मीडिया पर गुफ्तगू करते हैं ये जायज़ नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये था ही नहीं। सबसे पहली बात ये समझनी है, क्या अरब के अंदर जानवर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। सबसे पहली बात यह है कि ये कट्टा अरब के अंदर है ही नहीं, ये जानवर ही हमारे बरसगीर का है, ये पाको हिंद के एरिए का है, वहाँ तो इसको नायाब समझा जाता है। ये तार है ना, ये खुशक चीज़ तो वहाँ जाती है, यहाँ नहीं आती ना, वहाँ है ही नहीं है। अब हुजूर ने नहीं किया, जब था ही नहीं तो करना कैसे था। अब दूसरी बात यह है कि क्या हमारे बुज़ुर्ग इसको मना करते थे कि जब हुजूर ने जिक्र नहीं किया, कुरान ने जिक्र नहीं किया, तो क्या इसकी कुर्बानी कर सकते कि नहीं। अब हमने कुरान पाक की आयत से सहाबा किराम के अक़वाल और ताबईन के अक़वाल और जो आइमा मुज्तहिदीन हैं उनके अक़वाल पर तफक्कुर करें तो बहुत सारे दलाइल हैं, एक दलील नहीं। ये जो बातें इधर उधर करते हैं, मैं सबसे पहली दलील ये देता हूँ, जमहूर जो होता है ना, जिसको दूसरे लफ्ज़ में कहता है इजमाए उम्मत, ये बहुत बड़ा अकीदा है, उसूल है, इसके तहत भी कई मसाइल अखज़ किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं ये जो हुजूर के ज़माने में थे ही नहीं, आज हो रहे हैं ना, हुजूर ने उसका जिक्र किया, आज इजमाए उम्मत है, उलमाए किराम फतवा देते हैं ये जायज़ है, लोग करना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बहुत सारी दलीलें देता हूँ कि जो सबसे पहली इजमाए उम्मत की दलील दे रहा हूँ। जिस मसलक ने ये सोचा छोड़ा है सोशल मीडिया पर कि ये नाजायज़ है, ये कुर्बानी इसकी हो ही नहीं सकती, उस मसलक के आधे लोग इसको जायज़ मानते हैं और आधे नाजायज़ मानते हैं, और उस मसलक के आधे और अहले सुन्नत व जमात और दीगर मसाइल सारे के सारे कहते हैं ये जायज़ है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं उस मसलक के पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन मैं अंदाजे से कहता हूँ 10-12 लाख होंगे। 5 लाख तो मानते हैं, 5 लाख नहीं मानते। 5 लाख जो मानते हैं और दीगर जो मुसलमान हैं जिनकी तादाद अरबों में बनती है, वो मान रहे हैं कि कुर्बानी जायज़ है। सिर्फ 5 लाख जो है ना, वो जो नहीं मान रहे, इजमाए उम्मत नहीं होती। इजमाए उम्मत वो होती है कि कसीर तादाद में उलमा, मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन और आम जो मुसलमान हैं वो इसमें शामिल हों। तो इससे पता एक बात तो ये पता चली, इजमाए उम्मत है कि ये कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। अब दूसरी बात यह है कि सहाबा किराम ने किया कि नहीं है। अरबी के अंदर इसको जामूस बोलते हैं, ये भैंसे को, इसको कट्टे को यूँ समझ लें। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बारे में लिखा है, ये दलील है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, भैंस ये जो है ये गाय के मातहत है, और जिस तरह गाय के 7 हिस्से हैं इसी तरह भैंस के भी यानी कट्टे के भी 7 हिस्से हैं, भैंस और भैंसे के, इसके भी 7 हिस्से हैं, कट्टी और कट्टे के। और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला उनका फरमान, ये कौन है? सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आगे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इससे पहले इस बात पर किसी ने गुफ्तगू की ही नहीं, क्योंकि इस पर किसी ने पूछा ही नहीं, इख्तिलाफ था ही नहीं। लेकिन अब इख्तिलाफ शुरू है। इमाम साहब फरमाते हैं, मेरे ख्याल में ये भैंस गाय से जुदा नहीं है, ये भी गाय के मातहत है। तो इसलिए जिस तरह गाय के 7 हिस्से हैं, इस तरह भैंस और भैंसे के भी 7 हिस्से हैं। आगे देखें, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी कहा, ये जो गाय एक जिन्स है, उनका लफ्ज़ है गाय एक जिन्स है और इसकी 9 भैंस है, यानी इसकी अक़साम में से शामिल है, तो ये भी उसी में गाय में ही शामिल है। और ये जो इमाम नववी ये शाफ़ी हैं, रफ़ादान करने वाले थे, ये जो कहते हैं ना रफ़ादान करने वाले थे, और ये कह रहे हैं कि जायज़ है, और इनकी बात ही मान लो। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने लिखा, ये जो कट्टा है
ये भैंस भैंसा ये गाय की किस्म में दाखिल है। तकरीबन आइमा मुज्तहिदीन उलमाए किराम सारे कह रहे हैं, और आज एक मौलवी खड़ा होकर कह देता है नहीं जी ये नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ। असल में उसके दिल पे नहीं लिखा हुआ, बाकी हर जगह लिखा हुआ है, दलाइल तो मौजूद है। तो इसलिए कट्टे का गोश्त जहाँ खाना जब जायज़ है, जब रसूलुल्लाह नहीं खाया तुम खाते हो, ठीक है, वो भी तो अरब में उस टाइम नहीं था, तो फिर कुर्बानी भी जायज़ है। इस वजह से ये उसी की किस्म में से है। तो इसलिए हर काम के अंदर फिर एक और बात, उसी मौलवी ने यह भी बात कही कि मैं कसम उठा के कहता हूँ कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी कुर्बानी भी कबूल नहीं। हम मानते हैं कि नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, जो छोड़ेगा कबीरा गुनाह है, लेकिन ये कहाँ लिख रही है? ये नमाजी का गुनाह अलहदा चीज़ है, बिल्कुल। लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो कुर्बानी करेगा, कबूल ही नहीं होगी, उसकी जायज़ ही नहीं होगी। ये भी उसी मौलवी ने कहा है। कबूल तो अल्लाह ने करनी है ना। बात यह कि नमाज अलहदा अमल है, कुर्बानी अलहदा अमल है, हज अलहदा अमल है। तो ये अपनी ऐसे मसले बयान करते हैं। असल में ना आज हमारे माशरे के अंदर ना लोग भी ऐसे ही हैं कि जो सही मसला बयान करते हैं उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, गलत मसला बयान कर दो जिसमें आसानी हो, लोग कहते हैं वाह ए मौलवी सही है, इन्हें नवी गल सुनाई है। हालांकि नई बात आ नहीं सकती, नया कुरान आ नहीं सकता, नई हदीस आ नहीं सकती, नया दीन आ नहीं सकता। वही दीन होगा, वही मसाइल होंगे, वही मामलात होंगे, वही हमारे आइमा मुज्तहिदीन होंगे, उन्हीं के उसूल होंगे, उन्हीं के कवानीन होंगे, उन्हीं की राय होगी। ये कोई और बात तो नहीं है कि साइंसी तहकीक नहीं आगी बात, ठीक है, दीन वही रहेगा। तो इसलिए बराए करम कट्टे की कुर्बानी बगैर किसी कराहत के बिल्कुल जायज़ है। जिस तरह बकरी बकरे का, गाय का और ऊँट करने का सवाब मिलता है, इसी तरह बेआईन ही बगैर किसी कमी बेशी के कट्टे की कुर्बानी का भी सवाब अल्लाह ताला फरमाएगा। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।